करते हैं कि जो भी तुम्हें श्रद्धा भाव से भगवान को पुकारता है भगवान उनके संकट में सहाय होते हैं। आप धर्म से पुकारोगे और गलत प्रयोग नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। सबके हृदय में है भगवान। भगवान किसी से दूर नहीं है। भगवान सबके हृदय में हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी पशु हो, सबके ही दिल में भगवान है, आत्मा में भगवान है। महाराज ये थोड़ी सी मूंगफली है, ये कोई जैसे आ जाता है और क्या बोलते हैं चाय वाय के लिए। और एक भक्त ने भेजा है महाराज जी के लिए कुछ दक्षिणा, तो महाराज जी को कुछ थोड़ा दक्षिणा भी देना था। और महाराज जी की चांदी की आँख और वो तिलक, और ये दोनों चीज़ तो माने तिलक तो बन गया, बालक भगवान देख चुके। चांदी की आँख का अभी तक जो है ज्वेलर्स ने कहा बना देंगे, लेकिन आज कल उन्होंने कहा कि महाराज जी उनकी नाप लेकर के आना, तो हम नाप का नाप भी ले जाएंगे। और बालक भगवान को एक दिन आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि जो हनुमान जी का पोशाक है वो हमको पता नहीं है कि छोटा रहे बड़ा रहे कैसे रहे, तो इसलिए इनसे आग्रह कर रहे हैं कि एक दिन के लिए आपको सीतापुर या करबी जहाँ भी हो ये चलेंगे तो अपने अनुकूल बिराज लेंगे। और हम लाएंगे, छोटा हो जाए बड़ा हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि अच्छा है, ये हमारे छोटी सी दक्षिणा। हाँ, इस समय जो है बालक दास का भी फ़ोन आया, या हम ही फ़ोन किए जब सुने कि कई दिनों से खाना पीना बंद कर दिए हैं, कुछ खाते पीते ना अन्न खाते ना फलाहार पाते, थोड़ा चाय या हल्का सा दूध 150 आधा किलो में रह जाते हैं। तो उनका दुख तकलीफ़ देखकर स्वयं फ़ोन लगा कि महाराज जी क्या कष्ट है। तो उन्होंने कहा कोई फलाहार वलाहार मत लाना, क्योंकि हम जब कुछ खाते पीते नहीं तो क्या। तो इस तरह से 1 हफ्ता से 15 दिन से खाना पीना बंद कर दिए हैं, और जो है 9 दिन के लिए वो लेट करके एक विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं। 3 बार कर चुके, चौथा है। तो इस तरह से उनकी घोर तपस्या चल रही है। और यदि उनके हनुमान जी के लिए जो वो प्लाई वाला पिछली बार कहे थे, कोई यदि मदद कर सके तो अलग बात है। और हमारे यहाँ भंडारा भी है 2 अक्टूबर को, इसमें भी जो भक्त लोग चाहें तो अपना सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि पितर पक्ष का अमावस्या है। जो लोग माने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देंगे उनके नाम का जयकारा हो जाए, उनके पूर्वजों का जयकारा हो जाएगा। और साल में 1 बार जो है पितर पक्ष में आप सभी लोग भंडारा जरूर करें। इस भंडारा करने से, पितर पक्ष जंगल के महात्माओं की संत करने से या भंडारा करने से, राशन वितरण करने से पूर्वज बहुत खुश होते हैं। वो 400 प्रकार की जो समस्या होती है वहीं पैदा करते हैं। तो 400 प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए साल में 1 बार भंडारा तुम्हें करना ही पड़ेगा। और नहीं करोगे तो जाकर डॉक्टर को दो, कहीं एक्सीडेंट हो जाओ, कहीं 3-3 4-4 लड़कियां हो जाते, उसमें माने तुम्हारे कमाई का दशांश हर कीमत में। भगवान का सिद्धांत है कि कृषि बनज व्यापार में घाट न लागे जाओ, दशांश दान दीने बिना दोष। जो अपनी कमाई का दशांश संत सेवा में नहीं खर्चा करता है, भगवान उसका चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से, चाहे बेटा के माध्यम से, कहीं एक्सीडेंट के माध्यम से, कहीं न कहीं लगा ही देते। हर भक्त जो है साल में 1 बार भंडारा करे, जंगल के संतों की सेवा करो। इस वीडियो को शेयर लाइक। हमारे एक बालक दास जी हैं, इनका बालक भगवान है, इनका कई बार हमने वीडियो डाला भी है, भक्तों ने बहुत पसंद किया है। तो महाराज जी का अब 2-4 माने नवराज से जो है एक अनुष्ठान होने वाला है, बड़ा कड़ा अनुष्ठान है। तो जब ये चर्चा करते वैसे अनुष्ठान तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन नवरात्र में हम देखेंगे कि हमारे बालक भगवान किस तरह से वो अनुष्ठान करते हैं, और जैसा होगा देखा जाएगा। और इस समय वर्तमान में क्या है कि बालक भगवान जो है फलाहार वलाहार कम पाते हैं, ना के बराबर पाते हैं। तो महाराज जी मना कर दिए कि फलाहार हमारे लिए मत लाइएगा, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। और कुछ महात्मा जो टाटी घाट के यहाँ से महात्मा जाते हैं, वो 2-4 डेली इनके पास आते जाते रहते, उनको थोड़ा प्रसाद रूप में देने के लिए इन्होंने फ़ोन किया कि महाराज जी ये चीज़ आप आ रहे हैं तो लेते आइएगा। तो मैं सुबह फ़ोन किया था कि हमने कहा यदि कुछ खर्चा पानी की ज़रूरत हो तो हम आ जाएं। तो इन्होंने कहा ठीक, खर्चा पानी तो ठीक है, थोड़ा प्रसाद वसाद लेते आए। तो वहीं थोड़ा सा प्रसाद लाए हैं और कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी दक्षिणा। महाराज ये थोड़ी सी मूंगफली है, ये कोई जैसे आ जाता है और क्या बोलते हैं चाय वाय के लिए। और
और एक भक्त ने भेजा है महाराज जी के लिए कुछ दक्षिणा, तो महाराज जी को कुछ थोड़ा दक्षिणा भी देना था। और महाराज जी की चांदी की आँख और वो तिलक, और ये दोनों चीज़ तो माने तिलक तो बन गया, बालक भगवान देख चुके। चांदी की आँख का अभी तक जो है ज्वेलर्स ने कहा बना देंगे, लेकिन आज कल उन्होंने कहा कि महाराज जी उनकी नाप लेकर के आना, तो हम नाप का नाप भी ले जाएंगे। और बालक भगवान को एक दिन आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि जो हनुमान जी का पोशाक है वो हमको पता नहीं है कि छोटा रहे बड़ा रहे कैसे रहे, तो इसलिए इनसे आग्रह कर रहे हैं कि एक दिन के लिए आपको सीतापुर या करबी जहाँ भी हो ये चलेंगे तो अपने अनुकूल बिराल लेंगे, और हम लाएंगे छोटा हो जाए बड़ा हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि बात अच्छा नहीं, ये हमारे छोटी सी रुचि है। तो इस तरह से अपना संतों की लीला है। तो अब थोड़ा महाराज जी बालक भगवान से हम थोड़ा सत्संग करेंगे। और ये घी तो भूल गए, ये महाराज जी आप जो है ठाकुर जी के लिए और अपना घी दीपक जलाने के लिए जो जैसा उपयोग चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये गाय का वैसे कह करके तो हमको गाय का घी दिया है, जो क्रीम दिया है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, पूरी गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो व्यक्ति देता है वो ज़रूर कहता है कि गाय का ही क्रीम है, गाय का घी है, लेकिन अब असला है कि नकला, माने ये है गाय का है कि भैंस का, माने शुद्ध घी तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते 100% कि गाय का ही है। तो इस तरह से हमारी सेवा जो है संत सेवा में चलता रहता है। और परसों हमारे यहाँ भंडारा है 29 ये अक्टूबर चल रहा है सितंबर, हाँ 29 सितंबर को हमारे यहाँ भंडारा है। तो बालक भगवान से आग्रह करते कि भंडारा में भी आइएगा, लेकिन बालक भगवान कह रहे हैं हमारा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि बालक भगवान ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब भाई अनुष्ठान चल रहा है तो हम किसी के अनुष्ठान में विघ्न बाधा नहीं करते हैं और ना हम ज़्यादा आग्रह करते हैं, तो इसलिए हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। बालक भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएंगे और नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनुष्ठान से बढ़ करके भंडारा नहीं होते। तो इस तरह से हमारी सेवा चलती रहती है। अब बालक भगवान से 2-4 प्रश्न पूछेंगे कि महाराज जी आप जो है जो ये अनुष्ठान आप नवरात्र में कर रहे हैं ये कब से चालू होगा? अब वो तीन को अमावस्या की 2 को है, 2 को अमावस्या है, 3 को बैठकी है। हाँ, और बैठकी के दिन से तो फिर राम राम का ही प्रभु जो रच रखा, जो प्रभु करेंगे वो होगा। हम अपने श्रद्धा भाव से तो लगे ही हैं। तो महाराज जी इस समय जो ये फलार के लिए हमको मना कर दिए, तो इस समय फलार नहीं पाते क्या? तो क्या खा पाते हैं इस समय? थोड़ी जो दूध का चाय वाय बना लिया, जल वल थोड़ी बहुत मुंह में डालनी है बस। अच्छा, जो थोड़ी बहुत जो दूध है चाय वाय के रूम में उसी को महाराज जी पा लेते हैं। नहीं तो ये महाराज जी कितने दिन से ये नियम चल रहा आपका? हो गया 2-4। अच्छा, तो ये अमावस्या तक 8 दिन हो गया। अच्छा, अमावस्या तक ये चलेगा, अमावस्या के बाद खाना पीना सब बंद हो जाएगा, है ना? अमावस्या के दिन से बंद हो जाएगा तो फिर वो रुकेगा कहाँ से, वो सदेगा नहीं। अमावस्या तक ये थोड़ी बहुत जो दूध पी रहे हैं ये भी तो परिवार से बंद हो जाएगा। ये अभी से बंद हो जाएगा 2-3 दिन से। 2-3 दिन तक वो अमावस्या आने वाली। तो बालक भगवान का ये भी कहना है कि जो नवरात्र आ रही है और अभी महाराज जी केवल दूध पीते हैं और थोड़ी बहुत चाय ले लेते हैं, बाकी फलार वलार कुछ भी खाते पीते तो पाते ही नहीं। और फलार भी महाराज जी हमारे बालक भगवान इस समय नहीं पा रहे हैं, थोड़ा दूध पेय आहार पा रहे हैं। और जो नवरात्र आ रही है उसमें 9 दिन बालक भगवान का कहना पिछले वीडियो में कि माने कुछ भी हम नहीं पाएंगे। तो इस तरह से महाराज बालक भगवान की तपस्या साधना चलती रहती है। महाराज जी कभी कभी कमेंट हमारे पास कल है आया था कि घर में रह करके, खैर कई बार तो आपसे भी कई लोगों से प्रश्न पूछे कि कई बार जो है कि घर में हम लोग किस तरह साधन करें, किस तरह भजन करें और किस तरह से माने साधन भजन करके हमारा कल्याण हो जाए और कौन से कर्म करें जिससे हमारा कल्याण हो। देखो, किसी भी व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि ये साधना ही करें, वो धर्म से और विश्वास श्रद्धा भाव से भगवान को मानेगा तो उसके संकट में सहाय होंगे। संत सेवा करते हैं, संत भी कई प्रकार के होते हैं। संत का कहते हैं संत हैं, संत तो बनना बहुत सरल है, परंतु निभाना महाराज जी बहुत कठिन है। सही है कि गलत है? इस मार्ग में जो आता है
उससे जाके पूछो जो पहले के ऋषि मुनि थे, हम तो आज के हैं। जी हैं हम आज ही समझ लो, आज ही संन्यास लिए हैं। जी हैं परंतु हम प्रभु से यही विनय करते हैं कि जो भी तुम्हें श्रद्धा भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उनके संकट में सहाय होते हैं। आप धर्म से पुकारोगे और गलत प्रयोग नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। सबके हृदय में है भगवान। भगवान किसी से दूर नहीं है। भगवान सबके हृदय में हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी पशु हो, सबके ही दिल में भगवान है, आत्मा में भगवान है। हाँ, मैं क्या करना महाराज जी, मैं अपने उसमें इंस्टाग्राम में डालूंगा, पर इनकी सॉन्ग इनका नहीं रहेगा, मेरा ही रहेगा। हाँ, तो महाराज जी ने कहा कि माने भगवान के प्रति जैसा श्रद्धा भक्ति रखेंगे और उसी के अनुरूप जो फल मिलता है। तो महाराज जी कुछ गृहस्थों का नियम है कि कितने बजे सुबह उठना चाहिए, कौन कौन क्रिया करना चाहिए, और स्त्रियों के लिए क्या धर्म है। माने जैसे ठाकुर जी का नहीं लाल गोपाल, तो क्या हर महिलाओं को लाल गोपाल रखना चाहिए, लड्डू गोपाल रखना चाहिए? देखो उनके ऊपर की भावना है महाराज, ठीक है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है हम तो नहीं कह सकते ना, हम उनको दबा सकते हैं। केवल हम उन्हें इतना ही तुम्हें सब को बोल सकते हैं कि लड्डू गोपाल रखते हो तो उनका नियम से ही स्नान कराना चाहिए। अच्छा। प्रथम भोर होने के पहले उनका स्नान ध्यान हो जाना चाहिए। आजकल क्या है कि 9 बजे घंटी बज रही है, आरती हो रही है। सही बात है। तो 9 बजे का नियम नहीं है। जो संत समाज में जो चला आ रहा है शुरू से अंत तक, उसी अनुसार चलो। किसी के कहने मात्र से कोई हम तो कह दिए कि कुआं में कूद जाओ, वहाँ भगवान मिल जाएंगे, तुम जाके कुआं में कूद गए। हम कह दिए कि कुआं में कूद जाओ महाराज जी, वहाँ तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। परंतु हाँ, इस शरीर को बहुत कष्ट देना पड़ता है। जो भी धर्म की रास्ते में चलता है तो भगवान मति गति उसके घर वालों को भटकाते हैं। तो जब घर वालों को भटकाते हैं तो घर वाले कहते हैं काम नहीं करना, ठीक है। इसी संसार चलता है, क्या कहना। राम प्रभु की आराधना। जी, जो लड्डू गोपाल हैं तो सुबह इनको स्नान कराओ, फिर क्या क्या स्नान कराओ, उनका तिलक स्वरूप करो, फिर और उनको वस्त्र आभूषण पहराओ। अच्छा। उनके वंदना करो, आरती करो। वो चरणोदक उनका भी माना जाता है। हाँ, फिर चरणोदक पियो, मान लो। हाँ, अच्छा। चरणोदक लो और भोग लगाओ, प्रसादी जो भी जैसे करते हो अपना। अच्छा, जैसे कुछ गृहस्थ लोग हमसे कमेंट किए, जैसे लड्डू गोपाल तो रखे हैं लेकिन अब दोनों मीटिंग भोग नहीं लगा पाते, एक ही मीटिंग लगा पाते, तो उसमें नाराज तो नहीं हो जाते? परंतु आपको जैसे जितना नियम बनाओगे उतना ही चलेगा। माने जो नियम एक बार बांध लो उसी के अनुसार हाँ, उनकी सेवा करना है। हाँ, और ये नहीं कि आज सुबह लगाएं कल शाम लगाएं। हाँ, ऐसा नियम नहीं हाँ, होगा। हाँ। तो बालक भगवान कहना है कि जैसे आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो अपना नियम बांध लो कि हमको सुबह 8 बजे या 6 बजे या 5 बजे स्नान कराना है, तो बाकायदा स्नान कराइए, आरती वारती के। तो भोग तो बाल भोग में तो ये छोटा मोटा प्रसाद रूप में चल जाएगा। हाँ, तो जैसे थोड़ी बहुत किसमिस में और राजभोग में महाराज जी क्या है? राजभोग में जो बने, जो घर में बने। हाँ। अच्छा, उसमें परंतु सफाई उसमें सफाई रहना चाहिए, लहसुन प्याज का तड़का न लगना चाहिए, तब भगवान ग्रहण करेंगे। अच्छा। हाँ, ये बात बालक भगवान ने सत्य कहा कि जो लड्डू गोपाल को या ठाकुर जी को कोई भोग के निमित्त जो है माने प्रसाद बनावे तो उसमें लहसुन प्याज ना हो, बर्तन बिल्कुल स्वच्छ हो, माने बिल्कुल सफाई से हो। अब महाराज यहाँ गांव में अब क्या होने लगा है कि लोग गिलास थाली को पानी से माने धुल कर ही रख देते हैं। और पहले ये नियम नहीं था, अब पता नहीं तेज़ी से इतना बिगड़ गए। तो ये तो महाराज बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो अछूत हो रहा है। देखो अब दुनिया है,
ये सृष्टि है, भगवान के बस में नहीं पूरी सृष्टि हो पाई है, तो हमारे बस में कैसे होगी। लेकिन जो सच्चा भगवान का भक्त है उसको तो सफाई रखना ही पड़ेगा। हाँ, उसको ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, बिन सफाई के कुछ नहीं है। जिस घर में सफाई है और जिस स्थान में सफाई नहीं हो वहाँ भगवान नहीं विराजते। तो लड्डू गोपाल के बारे में अभी एक हमको भीलवाड़ा से हम 2 महात्माओं को अपने यहाँ से भेजे थे, एक राधे एक भरतदास जी। तो वहाँ वो भीलवाड़ा गए थे, वहाँ एक भक्त है वो लड्डू गोपाल रखे, मूर्ति भी मेरे पास है, फोटो आई है। तो लड्डू गोपाल वो क्या करते हैं, जो बालक है जो मैंने सेवा कर रहा है, तो बालक भगवान की तरह वो 14-15 वर्ष का लड़का है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करता है। और लड्डू गोपाल वैसे मुख से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी उतर जाएंगे, कभी जो है गाड़ी में बैठ जाएंगे, कभी जो 15-15 दिन के लिए पूरा सिंहासन से गायब हो जाएंगे। ऐसे चमत्कार वो डेली दिन प्रतिदिन करते। जैसे आप उनके सामने गिलास रख देंगे, गिलास का दूध ख़त्म हो जाएगा, मुंह में हल्का लगा रहेगा। ऐसे चमत्कार वो आज भी वर्तमान में वो करते रहते हैं। उनसे मैं वीडियो के माध्यम से बात कर चुका हूँ, 2 महात्माओं को भेजा हूँ, उन महात्माओं के मेरे पास नंबर है। उन्होंने बताया कि हम जब लड्डू गोपाल जी के पास गए, राधे किरण जी के पास गए, तो उनकी वो माने खाते पीते तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उनका शरीर हिलता नहीं होता है, माने शरीर को हिलना उलना, हाथ का हिलना उलना, ऐसे लड्डू गोपाल जो है कर रहे थे। ये प्रत्यक्ष की बात है। तो आज भी ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनके सामने ठाकुर जी या लड्डू गोपाल प्रत्यक्ष बातें चीतें करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं दिखाते हैं। लेकिन अब ऐसे जो है अच्छा हो सकता है उनके घर वाले कोई गोपी भाव में पूर्वजन्म का कोई ऐसा संस्कारी जीव हो जो ऐसी लीला करते हो। नहीं, कलयुग में ऐसी लीलाएं होना बड़ा कठिन है। एकाएक गायब हो जाना, 15-15 दिन के बाद पता चला कहाँ गए, वृंदावन गए, और महाराज पूरी मूर्ति सहित गायब हो जाती, और 15 दिन के बाद मूर्ति सहित फिर सिंहासन में आ जाएगी। और यदि आप ज़्यादा आग्रह करेंगे, यदि आपका कुछ माने बातचीत करना, तो और सिंहासन से उतर आएंगे, माने वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन एक जैसे आप देख भी रहे हैं ऐसा लगे नीचे उतर आए। तो ऐसे चमत्कार आज भी लड्डू गोपाल करते रहते, जिनका श्रद्धा भक्ति होती है, तो ऐसे चमत्कारी घटनाएं होती हैं। अब थोड़ा महाराज जी बालक भगवान, एक प्रश्न और हमारे पास कमेंट में आया कि जीव संसार में क्या लेकर के आता है, क्या लेकर के जाता है, कौन सा पुण्य लेकर के आता है, कौन सा पुण्य लेकर के जाता है, कौन से पाप कर्म से इसका माने गरीब घर में या खराबी होने में, सुअर कुत्ता गधा बिल्ली की होने में, और किस कर्म से वो अच्छे घर में जन्म होता है। प्रभु ये बात तो पहले भी हम बता चुके थे। अरे तो बताइए अपने हिसाब से। देखो, आपने भजन किया, हम भजन किए, ठीक, हम भजन किए, तुमने हमारी आत्मा में डाल दिया, हैं, भूखे थे तो हमारी आत्मा में डाल दिए, और जितना तुमने डाला उतना हमारे भजन का पूरा तुमने ले लिया। जी महाराज जी सत्य है ना, जितना भी हम भजन किए हैं आपने हमारे भूखे आत्मा में डाल दिया, तो वो आत्मा तुम्हें पूरा दे दिया, जितना भी पुण्य है। और दूसरी बात, आत्मा और कहते हैं यहाँ भटकते रहते हैं, वहाँ है प्रेत बाधा, वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे है। तो जो ऐसा कर्म करता है, गौ कन्या, ब्राह्मण और संतों को नहीं मानता है जी, उनके ऊपर सदा ही कलेश, जैसे उनके अनुष्ठान में विघ्न करना, कोई भी अनुष्ठान में उनके तरफ से न, मतलब जैसे राक्षसी कुल में होता है जी, तो वैसे ही एक आकार होता है। आप हमारा हवन चल रहा, आप ही आकर के इसमें जल छोड़ दिए, तो हमारा आत्मा जो है तो बिगड़ जाएगी, और जब बिगड़ जाएगी तो हमारी तो बिगड़ जाएगी, परंतु भगवान देख रहा है, तो भगवान उसको नरक में या किसी भी उसमें डाल सकता है। आप जितना ही बुरा करोगे उतना बुरा फल पाओगे, जितना भी अच्छा करोगे उतना अच्छा फल पाओगे। सब एक ही अर्थ है कि बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे।
यही हमारा कहने का महत्व है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कहने का और सलाह देने का प्राप्त है। माने अच्छे कर्म से आपकी गति अच्छी होगी, हाँ। बुरे कर्म से बुरी गति होगी। तो महाराज जी, एक किसी ने प्रश्न हमसे किया कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए कि वो सारी विद्या हमको दे दे, कोई ऐसा उपाय है? देखो, गुरु कभी भी पूरी विद्या नहीं देता। अच्छा। अगर गुरु पूरी विद्या दे देगा तो गुरु के पास कुछ नहीं रहेगा, और जब गुरु के पास कुछ नहीं रहेगा तो शिष्य कह देगा मैं और जब मैं आ जाएगा तब गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा। सही है। जब गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा तो चाहे जितनी उसके पास शक्ति हो, चाहे जितनी भक्ति हो, कुछ भी अन्यथा उसकी काम की नहीं है। जी जी। गुरु को हृदय से मानो, गुरु का ही नाम रखो, भगवान का गुरु का नाम रखो, उतना ही फल मिलेगा। जी। 10 बार अगर भगवान का नाम ले तो 1 बार गुरु का ले लो, उतना ही फल मिलेगा। सही है। क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े के लागो पाँव। तो गुरु एक भगवान का रूप होता है, और गुरु और चेले का ऐसा रिश्ता होता है कि 7 जन्मों तक बन जाता है। इसलिए आप अच्छा करोगे अच्छा ही फल मिलेगा, आप बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। गुरु को मानोगे गुरु तुम्हें मानेगा, गुरु की आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर लगेगी। तुम अच्छा करोगे तो गुरु को उतना ही, जितना तुम फल कमाओगे उतना आधा फल गुरु को मिलेगा। तुम बुरा करोगे तो गुरु को आधा बुरा मिलेगा। क्योंकि ये जो शरीर है ना, और गुरु का और शिष्य का इस तरह नाता फंस जाता है कि भगवान जानते हैं। भगवान भी एक गुरु बनाए थे, तो उन्होंने भी उनका आदर सम्मान किया। जी नहीं, उनके पास तो सब कुछ था। जी जी। आकाश पाताल धरती जी। सब था। तीनों लोग के मालिक हैं। यही तो भगवान, बालक भगवान ने सत्य कहा कि आप लोग गुरु अपनी सारी विद्या इसलिए नहीं दे सकते हैं कि यदि सारी विद्या दे देंगे तो गुरु के पास रहेगी तो कुछ ना कुछ छिपा लेते हैं। ऐसे 1-2 दृष्टांत आए थे बाद में जो है। अच्छा, गुरु के पास विद्या तो देते हैं, शक्ति भी देते, लेकिन वो शक्ति और विद्या लेने की के बछड़े को, बकरी को, कुत्ता को, कुतिया, किसी को कीड़ा पड़ा है। हाँ। तो मोर का पंख, अच्छा, जिसमें राधा, जो गोल होता है ना, हाँ, हाँ। जिसमें राधा लिखा होता है, अच्छा, हाँ। वो, या तो मिल जाए नीलकंठ का पंख। हाँ, क्या? नीलकंठ का पंख। 2 में से 1 पंख कोई सा मिल जाए। मोर का तो तुरंत मिल जाए। और जिस जानवर को, जिस पशु को, कुत्ता बिल्ली, किसी को भी कीड़ा पड़ा है, अच्छा। आप उसको गुड़ में आटा में उसको खिला दीजिए और 20 मिनट बाद सीताराम चमत्कार देख लीजिए। अरे राम, ये तो बहुत गजब की 20 बात। मिनट बाद आप चमत्कार देख लीजिए। जी। ऐसे कीड़े अंदर से बाहर फेंकेंगे, जैसे हमने अपनी नस को काट दिया तो खून अंदर से प्रेशर से फेंक रहा है, अच्छा, ऐसे कीड़े बाहर आएंगे। अच्छा, वाह, ये बहुत अच्छी गाय बात है। अगर भूसा नहीं खा रही है, गाय चारा नहीं खा रही है, तो आप थोड़ा सा अजवाइन, काली नमक पीस करके, दरोड़ करके पका दीजिए उसको। अच्छा, उसका तलवा में छाले आते हैं तो अजवाइन से छाले सही हो जाते हैं। अच्छा, अजवाइन से छाले। हाँ, अच्छा। छाले के कारण पागुर नहीं करती और लार्वा आना चालू कर देती है। अच्छा अच्छा नहीं होता। अजवाइन सबको गला देती है अच्छा। और नमक घाव को भरता है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि कटे में नमक मिर्च, हाँ, सही है ना, नहीं डालना चाहिए, लेकिन नमक इतनी तेजी में घाव भरता है कि हम आपको क्या बताऊं। मिर्च इतनी तेजी में सुखाता है कि हम आपको क्या बताएं घाव को। लेकिन वो कहते हैं जब वो कुत्ता काटे हो या बंदर काटे हो तब जो है लाल मिर्च और कड़वा तेल। अब आप समझिए कि जब उसमें इतना फायदा करता है, हमको मान लीजिए रोड में जा रहे हैं, गिट्टी पट्टी लग गया, कुछ घाव भी पड़ गया, हाँ। तो आप कुछ नमक करिए, नमक लीजिए पिसा वाला, रख के बांध दीजिए। अच्छा अच्छा, क्या हाँ, समझ रहे हैं? जी जी। जब आप इसको रख के बांध देंगे और 2 घंटे बाद आप खोलें और नमक ऐसे झड़ा दे, आपको ऐसा लगेगा जैसे उसको अभी डॉक्टर ने सिल दिया है। राम राम।
खून भी बंद हो जाएगा। खून जल्दी बंद नहीं कर पाता। कोई लोग बताते हैं हल्दी रख दो, कपड़ा जला के डाल दो, समझ रहे हैं ना। हाँ तमाम उपाय है। तुरंत आप नमक लीजिए, थोड़ा सा उसमें मिर्च डाल दीजिए, पिसा वाला रखिए घाव के ऊपर, तुरंत पट्टी बांध दीजिए, सही है। खून का बहना बंद, चाहे कितना तेज खून आ रहा हो। चलो ठीक है। नंबर आप जो है मुझे चाहे मेरा लिख लीजिए। जी, और हमारा नंबर है प्रभु 8953242179। आप हमारे नंबर पे कॉल कर दीजिए, या तो आप हमें पेन दीजिए तो हम लिख लेते हैं। दोनों मेरे पास है, ये पेन है। आप हो तो लग हम अभी गए टाठी घाट में श्रीमंतदास महाराज जी से मिले थे। अच्छा अच्छा और हमारा गुरुद्वारा है सीताराम महाराज जी अड़गड़वा आश्रम। अच्छा अच्छा बिहारी दास जी महाराज हमारे गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा। जी आप अपना बोलेंगे। हाँ 80 85 51 80 85 85 51 51 19 19 40।